बैंड बना लिया था। और उसके बाद इन्होंने बातचीत हुई तो ये कहने लगी भाई मेरे बच्चे विदेश में हैं, मैं आपके बच्चों को भी वहाँ सेटल करा दूँगी। तो इस तरह की बातचीत होगी। इन्होंने कह रही भाई मेरे से 30 लाख रुपए में बात हुई थी और मेरे लड़के की शादी करानी थी ना अपनी लड़की के साथ। 15 लाख दे दिए थे और 15 लाख हमने एडवांस दे दिए थे। ठीक है जी। और जो दूसरी है वो क्या नाम है, कांता, वो ये कह रही है कि मेरे लड़के को इसने बताया था भी मेरी लड़की अमेरिका में है, पायलट है, जहाज में ये है वो है, और मेरे लड़के को वहाँ सेटल करा देगी भाई, अमेरिका भिजवा देगी। कितने में डील हुई तो वहाँ ये कह रही थी भी मेरे से 25 लाख में बात हुई थी। 10 दे दिए थे इन्होंने। इनके बयान के हिसाब से ये कह रहे थे भी मैंने 10 दिए, वो कह रहे थे मैंने 15 दिए, टोटल 25 लाख की कह रहे हैं। आप अगर सच्चे हैं तो आप अपनी बात रखिए, आप सच्चे हैं तो अच्छी बात तो है। अगर सच्चे हैं तो पुलिस को भी काम करने दीजिए ना। अभी एप्लीकेशन हुई है, हाउ कैन यू कम एंड देन यू स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन। पुलिस को तो करना दीजिए ना। आप पर आरोप है 25 लाख रुपए ठगने। 25 लाख अगर मेरे पास ऊपर है तो उनसे पूछे ट्रांजैक्शन कैसे करवाए। ये रोते हुए चेहरे आप समझ सकते हैं, एक परिवार के हैं और परिवार ने दिए हैं पैसे इस नाम के कि इनके बच्चों को भेजा जाएगा विदेश, और विदेश जब भेजा जाएगा तो तमाम लोग अपने घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर पैसे देते हैं। ये दोनों परिवार आए हैं घरौंडा के पनोड़ी गांव से और दोनों ही परिवारों से 10-10 लाख रुपए ऐंठे गए हैं, 10-10 लाख रुपए इनसे लिए गए हैं। क्या है पूरा मामला? एक परिवार से 10 लाख और दूसरे परिवार से 15 लाख। आंखों में आंसू हैं और ये भी मांग है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या मामला है पूरा। साहब जी उसको तो बिठाया जा रहा है, अंदर कुर्सी पे बिठाया जा रहा है, हमारे को धक्के दे देकर फंसाने की धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले भी। हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं साहब जी। ये 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं पुलिस वालों का पैर पकड़े। साहब जी सुदेशता मिलवा दो, मेरे घर की नीलामी और लग रही, रिश्तेदार मना तंग करा पैसों खतर। लेकिन ये जनाब एक भी शर्माए नहीं जी। भैया लेडीज कुछ तो कह रही होगी, कुछ तो सच्चाई है मेरे अंदर जी। मेरे बच्चे के भेजने के लिए इसने पैसे लिए जी। क्या पूरा मामला है? किसने कहा जाना था? सुदेश ने ये बोला था जी मेरे को कि तेरे लड़के की शादी करवाऊंगी अपनी लड़की के साथ। मेरी लड़की कनाडा में पक्की हुई है तो तेरे लड़के को लेके जाएगी। मेरे घर 1.5 साल से आना जाना था इस लेडीज का, और धोखेधड़ी से जी इसने पैसे ले लिए मेरे से 15 लाख रुपए। 3-4 बार करके मैंने इसको पैसे दिए हैं, लेकिन अभी हम कर रही है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने नकदी पैसे दिए इसको। आज जब रिश्तेदारों ने परेशान करा साहब जी, मैंने अपना परसों घर बेच दिया, उनके पैसे दिए जी। मैंने सारे स्टेटमेंट करवा दिए जी पुलिस वाले के पास। मैंने सारे गवाह पेश कर दिए। ये भी धक्के देकर कह रहे तुम क्रिमिनल हो, तुम लड़कियों को बेचते हो, ऐसे वाले हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। पैसे आपने घर बेच कर दिए हैं? पैसे जी मैंने इसकी रिकवरी करवाई, पैसे की दे है जी। मैंने घर बेच दिया अपना। रिश्तेदार मेरे को परेशान करे थे जिनसे मैंने पैसे इकट्ठे करके दिए थे, उन्होंने मेरा घर बिकवा दिया जी। हमारे पैसे दे, तेरा लड़का तो जा नहीं रहा, तू कहाँ से देवेगी? तो परसों जी मैंने तहसील में जाकर उनको पैसे घर बेच दिया अपना और पैसे दे दिए। कितने लाख रुपए आपने दिए? मेरे 8.5 लाख रुपए जी दे दिए हैं मैंने उनको, बाकी मेरे खड़े हैं अभी। इसको मैंने 15 लाख रुपए दिए सुदेश को। देश में भेज रहे थे आप? ये जी कनाडा ले जाने वाली थी लड़कों को। क्या कहकर? ये जी अपने लड़की की शादी करवाऊंगी तेरे लड़के के साथ, मेरी लड़की लेके जाएगी तेरे लड़के को, और भाई इसके साथ तेरी शादी करवा दूंगी लड़के की, और भाई ये ले जाएगी और तेरे थोड़े पैसे लगेंगे। मेरे को ये बोला था इसने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी पनोड़ी गांव की रहने वाली हूँ। आप कैसे संबंध में आए थे? ये जी दरबार में आती थी वहाँ 1-1.5 साल से यही करनाल में। मेरे लड़के को मिर्गी का दौर आता है, छोटे को। मैं तो वैसे भी उजड़ी पड़ी हूँ। आपने तो शिकायत दी थी थाने में? सारे कई बार दे लीजिए, एक बार ही नहीं, कई बार ही दे लिया। 2 बार मैंने SP के चक्कर लगा लिया जी, कोई नहीं सुनता है। 2 मिनट खड़े करा आगा दुखाया था, 2 मिनट खड़े करा आगा दुखाया था। वो महिला अंदर बैठी है जी, उसका पैर से बात कर रहे हैं पुलिस वाले, हमारे को धक्के देके बाहर काट दिया। अभी चलो यहाँ से। शुभ नाम?
रानी है जी मेरा आपके नाम। बेटे का नाम जिसने जाना साहिल था? है जी मेरे बेटे का नाम। तो आप देख सकते हैं ये वो परिवार है जो पनोड़ी गांव का रहने वाला है। इस परिवार ने पैसे उठाए, उधार पर, ब्याज पर पैसे उठाए, अलग अलग जगह से। इस आंटी ने अपने बेटे को भेजना था कनाडा। एक महिला इनके संपर्क में आती है, वो कहती है मेरी बेटी कनाडा में रहती है, वो बेटी इनके बेटे के साथ शादी कर लेगी, उसको ले जाएगी कनाडा और इनका बेटा भी हो जाएगा सेटल। 15 लाख रुपए इस बात पर ऐंठ लिए जाते हैं, ठग लिए जाते हैं और परिवार है अब परेशान क्योंकि महिला ने कनाडा भेजा नहीं और इनको बेचना पड़ गया अपना घर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप कौन है? आप अपनी कहानी 10 बताएं लाख पूरी। लिए जी। पहले मेरे को भाभी बनाया गया दरबार में, फिर मेरे को भाभी बनाया, फिर इनको भाई बनाया। इसलिए फिर मुन्नू बोली मेरे कनाडा छोरी एयरलाइन में है, एयरलाइन में काम करती है, मैं इसको अपना गोदनामे पे लेके जाऊंगी। मेरा भतीजा है, शॉपिंग करवाई सारी, 5 किलो घी, जिस तरह जो कुछ भी है सारा कुछ मैंने उधर करनाल में बोली कोठी में आओ आप, उधर धरो, यहाँ किसी से पता नहीं लगाना भाई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नजर लग जाएगी इसको। तो शॉपिंग करवाई हमने सारा, बच्चे से सारा कुछ किया जी। और फिर एयरपोर्ट पर एक दिन पहले ये ले गई भाई, एयरपोर्ट पे जाना है और मोबाइल लाना है, वहाँ से कुछ पैसे लाने हैं, मेरी लड़की आएगी वहाँ किसी के साथ। तो वहाँ पे फिर उसको वहीं से फरार हो गई है भाई। लड़के का बोली फोन स्विच ऑफ करे इन्होंने, लड़के का बोली मैं तो जहाज में बैठ गई हूँ, बेटा तू करनाल जा, करनाल जा तो गांव में पहुंच। उससे बोली लड़के से, अब वो ऐसे कैसे, वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सुना दो उनको। इनको शादी करवा के ले जा रही थी आपके बेटे को, आपके मेरे बेटे को भतीजा बना के गोदनम्मे से। आपसे कितने पैसे? 10 लाख। आपके बेटे को कहाँ लेके जाना था? कनाडा, शिकागो। हाँ जी। अच्छा। 10 लाख ले रखे जी और 25 में डील हो रही। अच्छा, 15 बाद में और मैंने सारा डंगर बेच दीजिए, अपने सारा कुछ बेच दिया मैंने, जो कुछ भी था सब मेरे पास, कुछ नहीं रहा। क्या काम करते हैं आप? ये मेरा मैकेनिक है जी। अच्छा, ट्रैक्टरों के। पैसे कहाँ से अरेंज किया? पैसे जी मैं थोड़े थोड़े किसी के पास से ले रखे मैंने, ब्याज पे पैसे लिए? हाँ जी, ब्याज पे उठा रखे, कहाँ से चुकाऊंगी मैं। आपका नाम क्या है? कांता जी। और आपके बेटे का जिसने जाना? राहुल। आप कहाँ के रहने वाले हो? पनौड़ी के। पनोड़ी नाम के? हाँ जी। पनोड़ी गांव के सबको ठगाया इसने? हाँ। कौन से दरबार में जाते थे? दरबार दरबार में करनाल जी किस चीज का दरबार था? बालाजी का। अच्छा। हाँ जी, बालाजी के दरबार में। हाँ जी, वहाँ से लोगों को ऐड? हाँ जी, हाँ जी, और लोगों को भी ऐड है? हाँ जी, और भी लोगों को बताती है। आप समझ सकते हैं ये एक रैकेट चलता है। रैकेट इस बात का चलता है कि पहले ये धार्मिक जगहों पर जाती हैं, एक दरबार लगता है, भगवान का दरबार, वहां पर ये इकट्ठी होती हैं तमाम महिलाएं और उनको ऐंठा जाता है, उनको ठगा जाता है कि दरबार में ये महिला आ रही है, ये महिला अपने बेटे को भेजना चाहती है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो क्यों ना इस महिला को फंसाया जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महिलाएं हाथ जोड़ रही हैं क्योंकि इन्होंने ब्याज पर पैसे उठाए हैं, अपने पशु बेच दिए हैं, अपने खेत बेच दिए हैं, अपने घर बेच दिए हैं। दोनों महिलाएं परेशान हैं, परिवार परेशान है। इनके जो पति हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। एक के बेटे को पति बनाकर, यानी कि वो महिला अपनी बेटी का पति बनाकर ले जा रही थी और दूसरी महिला के बेटे को भतीजा बनाकर प्लेन में बैठाकर विदेश लेकर जाने की तैयारी थी। लेकिन सिर्फ तैयारी थी, लेकर नहीं जाना था। और ऐसे ठगे जाते हैं पैसे। सावधान हो जाइए, ऐसी बहुत सारी महिलाएं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो विदेश जाने के नाम पर लोगों से की जा रही है ठगी। लाखों रुपए ऐंठ के उन्हें भेजा नहीं जाता है कहीं पर भी। इस तरह से पैसे ऐंठ के जो बेचारे लोग हैं, इतने कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, ब्याज पर पैसे उठाते हैं, अपने घरों को बेचकर पैसे लेते हैं, लेकिन वो महिला हो जाती है फरार और जो सपने दिखाए जाते हैं विदेश भेजने के बच्चों को, वो पूरे नहीं होते हैं। तो लाइव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही वो महिलाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी दुखी दिख रही हैं। इनके बच्चों को जो है बाहर भेजा नहीं गया है, लेकिन पैसे इनसे ऐंठ लिए गए हैं
और काफ़ी रोती बिलखती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो पैसे हैं लाखों रुपए, एक परिवार से 10 लाख रुपए तो दूसरे परिवार से 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो हम उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। लेडीज से भी बात हुई, उनके हस्बैंड से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, कब ये मामला हुआ और पुलिस में क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। कुछ नहीं सुन रही है जी पुलिस हमारी। दो बार तो हम एसपी के भी जा चुके हैं, कुछ नहीं सुनाई हो रही है हमारी कहीं भी। इसकी सुनाई हो रही है, यही उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम ला रही है। तो ना 182 के केस में फंसा देंगे जी। हम ना तीन चीजों का बेरा भी को नहीं थके है। 182 का केस हम ना नहीं पता जी, नाम ना कदी झगड़ झोले देंगे जी। हाँ वो माँ बेटी अंदर बैठी है, इन्होंने बिठाई है जी। हमने उसको पकड़ा है, भाई तुम्हारे पैसे दे दे। नुकारी हमने तना कौन से पैसे ले रखे, हमने और कोई लेडी तो ना पकड़ी जी। साफ मना कर रही है जी। ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि भी तूने अपने खाते से पैसे क्यों नहीं दिए, इसके तेरे पास क्या सबूत है तू इस लेडीज के। अरे जिन जिन के पैसे ले रखे जी, आज 6 से तो 7 के तमिल है जी। हम नु बोले हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर मर गए, नु कहीं बेचने के लिए और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बहन जी इस आगे बढ़ेंगे तो हम मर जाएंगे। वह बेचारे रोवा बहुत बुढ़ी तरह जिनके इस लेडीज ने पैसे ले रखे। अगर प्रशासन सुनता हो तो इस लेडीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, इसका जांच पड़ताल करो जी। या लेडीज पीछे था बैक साइड में के चीज है या के ना, आपने फिर पता लगेगा भी या के है अरन की है जी। तो घर बेचना पड़ा आपको? घर बेचना पड़ा जी। एक रिश्तेदार ज्यादा तंग कर रहा था, वो भी ज्यादा प्रेशर में था कि उसने भी आगे तक रिश्तेदारों पर पैसे लेकर दे रखे थे। तो भी तो नहीं था जी, एक दूसरे की मदद करी सबने। कितने में बेचना था? 30 लाख रुपए में लड़का भेजने की सेटिंग थी जी मेरे की। तो 15 तो मैंने इसको कैश में दे दिए थे। कहाँ भेजना था? ये कनाडा जी। कनाडा भेजना? हाँ जी, इसकी लड़का लड़की कनाडा में। तो जी हाँ, कनाडा भेजना चाह रहे थे ये अपने बच्चे को, लेकिन पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन बाहर नहीं भेजा जाता है, ठगी कर ली जाती है। और जो लेडी है जिसने पैसे लिए हैं वो साफ मुकर रही है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग भी ऐसे चीज़ों से होने से बचें। ऐसे ठग जो हैं आसपास घूमते रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी जो दरबार लगता था बालाजी का, उस दरबार में वो लेडी उनको मिली और किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ पर मिलना और लोगों के घर बिक जाना रहता है और ठगी इस तरह से की जाती है, ली नहीं जाती है। तो कुछ और लोग भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी फैमिली के कौन है? हाँ जी सर, मैं इनका जीजा लगता हूँ सर। अच्छा। मैं इनको एयरपोर्ट पे लेके सॉरी अमेरिका एम्बेसी लेके गया था सर एक दिन। तो इसने मेरे को वहाँ पे दूर उतार दिया जी। हमारे को गाड़ी से उतर के, मैं गाड़ी बोली पार्किंग में लगाया हुआ, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैं गाड़ी लगाने के लिए बाहर चले गया सर। ये पीछे से लड़के को लेके दूर उतार दिया लड़के को। 10-15-20 मिनट बाद वहाँ से आई। 15-20 मिनट बाद सर मेरे को बोली कि मैंने ना अंदर एम्बेसी में सब सेटिंग कर दिया है और अभी हमारे को आने की जरूरत नहीं। 2-3 दिन बाद डायरेक्ट एयरपोर्ट पर इंटरव्यू होगा इनका। तो 2-3 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ सर, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ लड़के का सर। फिर एक दिन 29 तारीख को सर इन्होंने गाड़ी करवाई मेरे थ्रू सर, मेरा गाड़ियों का काम है। उसके बाद इन्होंने 29 तारीख को गाड़ी करवाई सर। 29 तारीख को लड़के को लेके गई यहाँ से ये कि मेरे को एयरपोर्ट पे जाना है, थोड़ा काम है। और दोनों लड़कों को नहीं सर, एक लड़के को लेके गई है सर। तो उसको एयरपोर्ट पे उतार के सर बोल दिया है कि मैं एयरपोर्ट पे मैं जा रही हूँ, आप भाग जाओ यहाँ से, जाओ अब। और अपने बाप को भी कह देना और उस पंडित जी को भी कह देना कि मेरा जो करना है कर लेंगे। दोनों लड़कों को कहाँ लेके जाना था इसने? एक अमेरिका लेके जाना था सर। एक को कनाडा, एक को कनाडा, एक को अमेरिका सर। अच्छा, एक हाँ जी। जिनसे 10 लाख ऐठे हैं वो अमेरिका सर। अच्छा, और दूसरा कनाडा सर। भतीजे वाले को जिसको भतीजा वो अमेरिका सर। अमेरिका। हाँ जी। आप कौन लगते हैं? मैं उसका मौसा लगता हूँ सर। आपका शुभ नाम? सुरजीत सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले? पनौड़ी से ही हूँ सर। जी हाँ, किस तरह से ठगी की गई। एक को कनाडा भेजने की तैयारी थी तो दूसरे को अमेरिका भेजने की तैयारी की जाती है। और साथ ही साथ शातिर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कि मेरी बेटी कनाडा में ऑलरेडी सेटल है, मैं वहां पर उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी, उसका पति बनाकर भेजूंगी। और दूसरे लड़के को अपना भतीजा बनाकर लेकर जाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पैसों की ठगी इस तरह से हुई। जो लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं और जो लेडी है वो मुकर रही है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा, इसको इसमें रिकॉर्ड मत कीजिए। अभी सिर्फ एक दरखास्त है, उस पर जांच हो रही है। एक सेकंड मुकुल आजा।
क्या कुछ मामला है? सर अभी कोई मामला नहीं है, आईओ साहब बताएंगे, मैं तो सिर्फ इनके साथ आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, ये पैसे ऐंठने की बात हो रही सर, है, मुझे- आप इनके पक्ष में बात रख सर रहे हैं, तो इनको क्या- इनकी पुलिस से में दरखास्त दी हुई है, जिसमें कोर्ट ने इनकी बेल की हुई है, उसमें आज ये शामिल जांच होने के लिए आए हुए हैं। तो पैसे ऐंठे हैं ऐसा आरोप गलत है, सब आरोप गलत है, अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए नो कमेंट प्लीज। कौन सी कोर्ट में मामला चल रहा है? सर किसी कोर्ट में नहीं है, इनकी बेल हो चुकी है। अच्छा जी। नहीं, कोर्ट से ही बेल हुई होगी ना सर? जी। कौन सी कोर्ट से बेल हुई है? वो सर कागज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मैं आईओ साहब को अवेलेबल करवा दूंगा। आपका शुभ नाम? विकास राणा। मैम, आप पर आरोप लग रहे हैं पैसे ऐंठने के, क्या पूरा मामला है मैम? क्या आरोप सही है या गलत है, क्या कहना है? ये सब आरोप गलत है सर। हमारी मतलब पुलिस ये इंक्वायरी कर रही है, जो पुलिस करेगी वो हो जाएगा। तो आपने कह रहे हैं 25 लाख रुपए ऐंठे हैं। उनकी 5 रुपए की औकात नहीं है सर। उनका डिटेल देखो, उनकी वो 50 रुपए बाइक में तेल डालने के लिए मेरे से लेके जाते थे। उनका काम ही वही है। ये ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं, इनका गैंग है। इन्होंने पहले भी बहुत के साथ ऐसे ही कर रखी। ये कह रहे हैं मैम कि आपने ये बोला कि आप अपनी लड़की से शादी करवाओगे, उनके लड़के की। एक को भतीजा बना रहे थे आप। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पुलिस करेगी वही कार्रवाई होगी। तो आपकी बेल किस कोर्ट से हुई है मैम? मेरे को पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं है। तो किसी दरबार में जाके आपने इनको फंसाया था? नहीं, कहा जा रहा है कि कोई बालाजी के दरबार में आप लोग जाते थे। इन्होंने मेरे को फंसाया। मैं उनको नहीं जानती, यही जानती हूँ। तो आपने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं? नहीं, इनके पास रिकॉर्डिंग वगैरह है? वो फिर वो घर में फैमिली मेंबर की तरह ये मेरे से बात करते थे, तो रिकॉर्डिंग कर रहे, इनके दिल में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। नहीं, मैं तो अपने मन से साफ बात करती थी। चेक जो दिए गए हैं 6 लाख के आपकी तरफ से, इन्होंने मेरे से फ्रॉड करके चेक लिए थे, चोरी किए थे। चोरी किए थे। तो कहाँ के रहने वाले हैं दीदी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोई बात नहीं, पुलिस इंक्वायरी करिए, बाद में सब पता चल जाएगा। क्या पूरा मामला है? किस मामले की शिकायत आपके पास आई है? मेरे पास से 2 कंप्लेंट आई थी फुल। ठीक है जी। एक तो रानी वाइफ ऑफ सुरेंद्र थी और एक कांता वाइफ ऑफ राजेश थी। 2 कंप्लेंट थी। इन्होंने आरोप लगाए थे कि सुदेश है मुल्तान, वाइफ ऑफ मुल्तान निवासी एरगे। हाँ जी, एरगे रहने वाली। और जो आप बोले कि ये 502 है पाम रेजिडेंसी, वहाँ रह रही है। और ये कह रही थी भाई हमने ये मिली थी वहाँ बालाजी के इसमें है अपने कुशगढ़ रोड पे मंदिर, उसमें मिली थी बोले हमारे को। और इन्होंने कहा भाई हमारे को ये अपने आप को बता रही थी भी मेरे नहीं एजेंट नहीं, ये कह रही थी भी मेरे पास मैं घर में कोई नहीं है, अकेली औरत हूँ, मेरे बच्चे विदेश में हैं और मेरा पति मेरे से अलग बीमार है। तो ये बोले हमने इसको धर्मबैंड बना लिया था। और उसके बाद इन्होंने बातचीत हुई तो ये कहने लगी भाई मेरे बच्चे विदेश में हैं, मैं आपके बच्चों को भी वहाँ सेटल करा दूँगी। इस तरह की बातचीत होगी। इन्होंने एक से तो हुई थी, क्या नाम है जो उनका नाम है अपना रानी से तो बात हुई थी। ये कह रही है मुताबिक रानी जो कंप्लेंट है ना उसके हिसाब से वो कह रही है मेरे से 30 लाख रुपए में बात हुई थी और मेरे लड़के की शादी करानी थी ना अपनी लड़की के साथ। 15 लाख दे दिए थे। और 15 लाख हमने एडवांस दे दिए थे। ठीक है जी। और जो दूसरी है वो क्या नाम है कांता, वो ये कह रही है कि मेरे लड़के को इसने बताया था भी मेरी लड़की अमेरिका में है, पायलट है जहाज में, ये है वो है, और मेरे लड़के को वहाँ सेटल करा देगी भाई, अमेरिका भिजवा देगी। कितने में डील हुई? तो वहाँ ये कह रही थी भी मेरे से 25 लाख में बात हुई थी। 10 दे दिए। 10 दे दिए थे इन्होंने। तो इनके बयान के हिसाब से ये कह रहे थे भी मैंने 10 दिए, वो कह रहे थे मैंने 15 दिए, टोटल 25 लाख की कह रहे हैं इनके जा चुके। लेकिन इन्होंने जैसे इनके गवाह के अपने बयान लिखाए हैं, गवाह कह रहे हैं भाई हमने इसी तारीख में इन्होंने हमारे से मांगे, वो हमने उनके बयान लिख लिए। तो इस दौरान इनको जो 502 नंबर जा रही थी वहाँ जाकर हम पाम रेजिडेंसी में वहाँ पता करा, वहाँ से छोड़ चुकी थी। नोटिस भी दे गए थे उनको, उन्होंने हमारे को नोटिस पे लिख कर दे दिया ये अब 28 तारीख से नहीं रह रही यहाँ। तो इनकी तलाश करी, मिली नहीं। इनकी CDR वगैरह निकलवाई, डिटेल निकलवाई, उनसे पता करा जो भी इसके मोस्ट कॉलर थे जो उनसे बातचीत हुई, लेकिन इसका पता नहीं लगा हमारे को कहाँ रह रही कहाँ नहीं। तो उसके 1-2 दिन बाद जब हमारे को हमने इसकी रिपोर्ट बनानी थी तो मिल ही नहीं रही हमारे को, और इनके हमने स्टेटमेंट से भी ले ली, रिकॉर्ड दे लिया। उसके बाद हमने इनकी रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन उस दिन शाम ने हमारे को एक कोर्ट से आ गई बेल एप्लीकेशन, तो इसने कोर्ट में बेल लगा दी है। कौन सी कोर्ट का मामला है? ये है श्री विजय सिंह एडिशनल सेशन जज करनाली। हाँ जी।
वहाँ से बेल लगी तो मैं अगले दिन मैंने कोर्ट में हालात दे दिए दोनों के। मैंने शाम को ही राजेश कोरिन को बता दिया फ़ोन करके, भाई सुदेश ने बेल लगा ली है, आप अपनी तरफ से वकील कर लियो और साथ वहाँ कोर्ट में आ जाइए, ताकि कोई ऐसी बात आए तो पता लग जाए भी अगर मेरे सामने कोई ऐसी नई बात आएगी जो आपने दरखास्त में बताई है, उससे अलावा कोई बात आएगी तो कम से कम आप अपना पक्ष रख सकोगे। अंतरिम जमानत मिली है इन्हें? हाँ, मतलब गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिली? हाँ। दो हाँ, ये कह रहे हैं 2 चेक है हमारे पास से 3-3 लाख रुपए के। तो उन्होंने बेल लगाई तो उसका वकील पेश हो गया। वकील ने भी ये बात कही भी आप जो ये कह रहे हो भी मुख्य जो पेश करे ना इसके पास पैसे देने के, मतलब पैसे देने का कोई ऐसा वो बातचीत नहीं है, ना इन्होंने किसी को पैसा दिया है। तो इनको हाँ, इनको आए ही आज 1 दिन पहले आए थे। मैं उस दिन ड्यूटी में था, बाहर था, मैं दिल्ली जा रहा था। तो ये हाँ, इनके बयान लिखेंगे, क्या कहती हैं अपनी सफाई में, क्योंकि वहाँ कोर्ट में भी यही बात हुई थी। वहाँ कोर्ट में क्या था, मगर ये हमारे को एड्रेस पे मिल नहीं रही और हमने तो अपनी रिपोर्ट बनानी थी, इसमें तो भी नहीं मिल रही। तो लगा है, ये कह रहे हैं कि आप इधर उधर भाग भी रहे थे कहीं पर। आप अगर सच्चे हैं तो आप अपनी बात रखिए, आप सच्चे हैं तो अच्छी बात है। नहीं, अगर सच्चे हैं तो पुलिस को भी काम करने दीजिए ना। अभी एप्लीकेशन हुई है, हाउ कैन यू कम एंड देन यू स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन। पुलिस को तो करना दीजिए ना। आप पर आरोप है 25 लाख रुपए ठगने। 25 लाख अगर मेरे पास ऊपर है तो उनसे पूछे ट्रांजेक्शन कैसे करवाए उन्होंने। चेक दिखाए, चेक कितने के दिखाए उन्होंने? 3-3 लाख के 2 दिखाए। तो 25 लाख कैसे बोल रहे हैं वो? 6 लाख के तो फिर 6 लाख ठगे। नहीं, 6 लाख ठगे हैं तो उन्होंने ऐसे चेक दिखाए हैं, वो खुद उनके साथ थे। जो एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है हर चीज उन्होंने झूठ बोली है। इनके साथ वो थे 29 तक और वो बोल रहे हैं कि इनके साथ हमने 28 को ये कहीं चले गए। तो वो आप कॉल डिटेल्स निकलवाइए, पुलिस को काम करने दीजिए। कॉल डिटेल्स में देखिए वो उनके साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब पता चलेगा ना। कल को मैं भी आपको बोल दूं आपने मेरे से 28 लाख रुपए लिए तो आपने लिए हैं क्या? तभी आपके पास है ना, पता है सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या बताइए। तो हमारा वो पुलिस करेगी ना, पुलिस करेगी ना काम। अभी ये जब शादी किसके साथ करवानी थी, ऐसी कुछ बातें सामने निकल कर। मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं जानती। शादी करवानी तो मुझे तो पता होगा ना। आई एम एजुकेटेड, लाइक आई एम नॉट समबडी डम और समवन कैन कम एंड टेल मी लाइक दिस। हाँ जी, मैं हूँ इनकी बेटी हूँ। आप विदेश में ही रहते हैं? नहीं, मैं इंडिया में रहती हूँ। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो परिवार है जिन पर आरोप लगाए गए हैं। पूरा मामला क्या है वो पुलिस जांच करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। पुलिस ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया, पीड़ित पक्ष जो है उनकी बात हमने सुनवाई, और जो जिन पर पैसे नहीं ठगे, कोई शादी जो उनकी बेटी के ऊपर बात की जा रही है, उनकी बेटी भी यहीं रहती है, विदेश नहीं रहती? नहीं, विदेश बताया, विदेश रहती है, एयरलाइन में भाई पायलट है मेरी बेटी। कह रहे हैं कि हम तो जानते क्यों नहीं, सारा कहाँ जानता है जी इनको। 50 रुपए की औकात नहीं है पेट्रोल डलवाने की। हमारे से पैसे लेके जाते थे ना, हमने कोई पैसा लिया जानते नहीं है तो सारा गाँव झूठ बोला जिनके सामने। नहीं, धोखाधड़ी नहीं हो रही, झूठ नहीं बोलेगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या है पूरे मामले की सच्चाई ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन विदेश भेजने के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं, ऐसे मामले कई सामने आए हैं। इस मामले में कितनी सच्चाई है ये पुलिस जांच का विषय है, और सभी पक्ष, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, आरोपी पक्ष हो, पुलिस पक्ष हो, उनकी जो बात थी वो हमने आपको सुनवाई। लेकिन आप सावधान हो जाइए, किसी की बेटी चाहे विदेश में रहती हो, किसी का बेटा विदेश में रहते हो, लेकिन किसी पर भरोसा मत करें, क्योंकि आपकी जेब भी खाली हो सकती है। विदेश भेजने के नाम पर आप भी ठगे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।